देखिए छुपाना घातक तो हो सकता है, क्योंकि जैसे हम एक एक चीज को लेके चलते हैं। अगर माहवारी या मासिक धर्म के बारे में आप छुपाएंगे तो हम आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में नहीं बता पाएंगे कि आपको उस टाइम साफ सफाई कैसी रखनी चाहिए, आपको उस टाइम किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसा आहार लेना चाहिए। अगर आपको उसकी वजह से कोई मतलब असुविधा है, जैसे क्रैम्प्स हो रहे हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं, बॉडी में पेन हो रहा है, नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, या और भी हेडेक हो रहा है, मतलब कोई किसी भी तरह की फिजिकल या मेंटल आपको समस्या हो रही है, अगर आप छुपा रहे हैं तो हम उसका समाधान नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है, अगर आप बता के रखेंगे तो आप बहुत सारी चीजों से आपके घर में भी आपका उस चीज पे ध्यान दिया जाएगा। तो एक तो मेन आपकी मेंस्ट्रुएशन से जो जुड़ी आपकी समस्या होती है उसमें आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वजह से आपको बताना बहुत जरूरी है। प्लस आपको ठीक से महीना नहीं आ रहा है तो उसके बारे में भी अगर आप बताएंगे तो एक तो आपका जो भी समस्या है उसको आप खुल के वहां बता सकते हैं और उसका समाधान भी होता है। दूसरी बात, आरटीआई एसटीआई की बात कहिए तो जो हमारा आरटीआई एसटीआई है, तो मेन तो आपका फीमेल में बहुत ज्यादा आरटीआई है। आरटीआई का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एसटीआई का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो आरटीआई तो बहुत कॉमन है, क्योंकि आप बच्चे पैदा कर रहे हैं या आपके शरीर की जो बनावट है उसमें बच्चेदानी के बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो उसमें मेन तो आजकल दो चीजें जुड़ गई। मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर क्लियर प्रॉपर नहीं है तो आपको एक तो पानी की समस्या हो जा रही है, प्लस आपका क्लेमाइडिया टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो सारे के सारे आपके हाइजीन से रिलेटेड होते हैं, तो उनसे आप बचते हैं। तो ये आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया। लेकिन इनको नहीं बताने से उनको सब कुछ लगता है ये बहुत इजी होता है, बहुत इजीली आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं, या इजीली आप ये बहुत सिम्टोमेटिक होता है। एक्चुअली ये इतना सिम्टोमेटिक नहीं होता है। ये जब आपको पता चलता है जब आप बहुत आगे स्टेज पे पहुंच जाते हैं, सीवियर जब हो जाएगा तब सीवियर पे पता चलता है। ये अर्ली डायग्नोस नहीं होता है, क्योंकि शुरू में आपको लग रहा है ठीक है वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, आप बार बार दवा ले रहे हैं, लेकिन जब हम उस वाइट डिस्चार्ज को देखते हैं, हम दवा देने के बाद भी वो क्रोनिक हो जा रहा है, जिसे हम पहले कहते हैं एक्यूट पीआईडी, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है। क्रोनिक मतलब लंबे समय से चल रहा है, अब दवा देने के बाद भी थोड़े दिन ठीक है फिर हो रहा है, तब हम उनको बोलते हैं वीआईए कराने को या पैप स्मेयर कराने को। तो इससे हम आपका एक तो सर्वाइकल कैंसर को रूल आउट कर लेते हैं, बाकी और भी बहुत सारी जो इससे आपकी आरटीआई से जुड़ी समस्याएं होती हैं उनको हम रूल आउट करते हैं। मतलब मैम आपके बातों से ये समझ में आ रहा है कि अगर हम माहवारी से संबंधित समस्याओं को छुपा रहे हैं तो ये समस्या बहुत आगे तक आरटीआई और सर्वाइकल कैंसर या बहुत बड़ा रूप भी ले सकती है, है ना। बिल्कुल।